गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज, सारे भाइयों को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रूल नंबर 11। ठीक है, अब तक आपका रूल नंबर 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिया गया है। जो भी भाई नहीं देखे हैं सबसे पहले वो देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग नहीं हो जाए, लंबा नहीं हो जाए, ठीक है, उससे बचने के लिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी सेशन को करने का कोशिश करते हैं। आज दो वर्ड लिया गया है, वो फ्यू और क्या है, लिटिल। दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। लिटिल जो है क्वांटिटी डिनोटिंग एडजेक्टिव है। कौन? क्वांटिटी डिनोटिंग एडजेक्टिव। ए क्या है हमारा? क्वांटिटी डिनोटिंग एडजेक्टिव है। बोले तो ये क्वांटिटी बताएगा, और ये जो है नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव है, एनडीए और क्यूडीए। ये संख्या बताएगा, जबकि ये आपका क्वांटिटी बताएगा। तो लिटिल का मीनिंग क्या होगा? लिटिल का मीनिंग मेरे भाई होगा मात्रा में कम। क्या होगा? मात्रा में कम। ठीक है, अगर थोड़ा कम दिखाई देगा तो आप सुनकर लिख लेना, मात्रा में कम, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा। क्या बोल सकते हैं? थोड़ा। अनकाउंटेबल के लिए थोड़ा यूज करते हैं। और यहाँ पे एक आपका वर्ड लिया गया है फ्यू। फ्यू मीन्स क्या होता है मेरे भाई? फ्यू मीन्स होता है संख्या में कम। क्या होता है? संख्या में कम। संख्या में कम। अगर एक वर्ड में बोलना चाहोगे तो इसको आप बोल सकते हैं क्या? कुछ। क्या बोल सकते हैं? कुछ। तो संख्या में कम या कुछ को हम लोग यूज करेंगे क्या? फ्यू। और मात्रा में कम या फिर थोड़ा के सेंस में यूज करेंगे क्या? लिटिल। आई होप ये क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, लिटिल क्वांटिटी बताता है इसलिए अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करेगा, जबकि फ्यू संख्या बताता है इसलिए ए पीसीएन को प्लूरल काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करेगा। इतनी सी गलती कर देगा कि पीसीएन के साथ वो लिटिल यूज कर देगा तो कॉमन एरर, पीसीएन के साथ फ्यू यूज होगा। वो क्या करेगा? अनकाउंटेबल के साथ फ्यू यूज कर देगा, जो कि कॉमन एरर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल यूज होगा। तो ये तो नॉर्मल सा गलती है, कॉमन सा गलती है, जो हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात यहीं पे नहीं थमती है, गलती थोड़ा सा डेप्थ में भी जाकर करेगा आपको। फ्यू ध्यान दीजिएगा, ये चार रूप में, चार फॉर्म में यूज होता है। फ्यू कभी आपको अकेला यूज हो जाएगा, कभी आर्टिकल आ के साथ यूज होगा, तो कभी दा के साथ, तो कभी आपको वेरी फ्यू यूज होगा। देखोगे सेम यहाँ पे भी है, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, वेरी लिटिल, और क्या है? लेस देन। अगर एक चीज आपको समझ में आ गया तो दूसरा वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला फ्यू मतलब कुछ होता है जिसका महत्व नहीं हो। इसी को आपको टारगेट करना है, महत्व हो कि नहीं हो। नहीं हो बोले तो नेगेटिव सेंस। क्या? नेगेटिव सेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। आगे है आफ्यू। आफ्यू का मतलब इतनी संख्या जिसका महत्व हो। बताइएगा पीछे से लोग, महत्व नहीं हो कि महत्व हो? महत्व हो। और ये बताओ मेरे भाई, नेगेटिव सेंस की पॉजिटिव सेंस? ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सेंस। ठीक है, आगे है दा फ्यू। दा फ्यू, अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस क्या हुआ समझने का प्रयास कीजिए। जब कभी पीसीएन का इतना संख्या हो जिसका इंपोर्टेंस है तो आप यूज करना, इंपोर्टेंस नहीं है तो फ्यू यूज करना। देखिएगा, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एसएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए या मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ किताबें हैं, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबें हैं, इसका इंपोर्टेंस है, तो बताइएगा आई हैव फ्यू बुक्स कि आ फ्यू बुक्स? आ फ्यू बुक्स होगा। लेकिन मेरे पास या मेरे दुकान में किताबें ना के बराबर है, इसीलिए मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा इसका मतलब है मेरे पास किताब नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। सो आई हैव अ फ्यू बुक्स कि फ्यू बुक्स। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जवाब मेरे कानों तक आ रहा है, फ्यू बुक्स। तो इतनी संख्या जिसका इंपोर्टेंस नहीं है तो फ्यू, इंपोर्टेंस है तो फ्यू कि आ फ्यू? तो जवाब आ रहा है आ फ्यू। आगे ध्यान दीजिएगा दा फ्यू। दा फ्यू जो होता है डेफिनिट होता है। डेफिनिट मतलब बोलो अनिश्चित की निश्चित? बोलो निश्चित होता है। इसका प्रयोग कब करेंगे? देखिए, इसका प्रयोग कब करेंगे? पहले कुछ आपको रहेगा, यहां पे यूज करेंगे दा फ्यू, फिर एशियन की पीसीएन, पीसीएन, और फिर यहां पे यूज करेंगे भाई मेरे क्लाउज। क्या यूज करेंगे? क्लाउज। और यही क्लाउज ध्यान दीजिएगा डेफिनिट सेंस देगा, और जब डेफिनिट सेंस देगा तो सोच के बोलिए यूज करेंगे आ फ्यू कि दा फ्यू? दा फ्यू। अगर थोड़ा भी कम समझ में आए तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। लास्ट स्लाइड जाते जाते सारे के सारे पॉइंट याद करवा देंगे, आई प्रॉमिस। आगे है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब होता है संख्या में बहुत कम। संख्या में क्या? बहुत कम।
ठीक है। आज मेरे क्लास में संख्या में बहुत कम स्टूडेंट उपस्थित हैं, तो आप यूज कर सकते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन टुडेज क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, निश्चित रहेगा। द फ्यू का हिंदी क्या होता है? जो कुछ है या जो कुछ था वो सब। जैसे जो कुछ भी किताबें मेरे पास था सब चूहा काट दिया, तो द फ्यू यूज कीजिएगा। जो कुछ भी मेरे पास दोस्त थे मैंने सबको इनवाइट कर दिया, द फ्यू। जो कुछ भी मेरे पास रुपये थे मैं सारा का सारा ट्यूशन फी दे दिया, तो वहां पे यूज करेंगे क्या? द फ्यू। इतनी संख्या महत्व नहीं हो, फ्यू। इतनी संख्या महत्व है, आ फ्यू। जो कुछ है था वो सब, तो द फ्यू। संख्या में बहुत कम, वेरी फ्यू। क्या? वेरी फ्यू। आगे चलो, लिटिल तुरंत समझ में आ जाएगा। लिटिल मतलब थोड़ा, जिसका महत्व हो कि नहीं हो? नहीं हो। आ लिटिल, जिसका महत्व हो कि नहीं हो? हो। आप मुझे बताइए यहाँ पे नेगेटिव सेंस की पॉजिटिव? ए हो गया नेगेटिव सेंस, मतलब मात्रा इतना हो जिसका महत्व नहीं हो। ए बताइए मेरे भाई, पॉजिटिव की नेगेटिव? ए हो गया पॉजिटिव सेंस। और आप तो जानते हैं ना इसके अनुसार, बताओ इनडेफिनिट की डेफिनिट? डेफिनिट, डेफिनिट। और जब डेफिनिट होगा तो सेंस क्या निकलेगा? जो थोड़ा है सब या जो थोड़ा था सब। जैसे जो थोड़ा दूध बोतल में था सब बिल्ली पी गई। जो थोड़ा पानी मैं आपके लिए रखा था सब श्याम पी गया। जो थोड़ा मनी मेरे पास था खर्च हो गया। ठीक है। जो थोड़ा बोतल में दूध था मैंने सब बेबी को दे दिया। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन यूज करना हो तो द लिटिल यूज करते हैं। द लिटिल यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे? द लिटिल यूज होगा। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पीसीएन की यूसीएन, यूसीएन। और इसके बाद क्या होगा मेरे भाई? क्लाउज। तो ऐसे सिचुएशन में क्या यूज करेंगे? द लिटिल। सेंटेंस के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। वेरी लिटिल का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम, मात्रा में बहुत कम। तालाब में बहुत कम पानी बचा है, बहुत कम पानी बचा है। वेरी लिटिल वाटर इज रिमेनिंग इन द पॉन्ड। और लेस देन का मतलब होता है से कम, लेकिन से कम किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इस तालाब में उस तालाब से कम पानी है, फ्यूअर देन कि लेस देन, लेस देन। और ध्यान दीजिएगा, फ्यू का कंपैरेटिव होता है क्या? फ्यूअर देन। क्या होता है? फ्यूअर देन। इसका मतलब भी हो जाएगा से कम, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यूसीएन के लिए कि पीसीएन, पीसीएन। भाई फ्यू भी एडजेक्टिव है, लिटिल भी एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव है तो फ्यू का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगा, और लिटिल का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगा। आप जानते हैं फ्यू पॉजिटिव डिग्री है। फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर देन, सुपरलेटिव फ्यूएस्ट। लिटिल का कंपैरेटिव लेस देन, और सुपरलेटिव लिस्ट होता है। क्या होता है? लिस्ट होता है। तो इस तालाब में उस तालाब से कम पानी है, लेस देन। मेरे क्लास में आपके क्लास से कम स्टूडेंट्स है, लेस देन की फ्यूअर देन, फ्यूअर देन। काउंटेबल के लिए फ्यूअर देन, अनकाउंटेबल के लिए लेस देन। इतनी मात्रा जिसका कोई महत्व नहीं है, लिटिल। बोतल में दूध बहुत कम है, मार्केट से खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा मतलब इतनी दूध है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आ लिटिल की लिटिल, लिटिल। ध्यान दीजिएगा, बेबी चिल्ला रही थी, बेबी चिल्ला रही थी, बेबी रो रही थी, मैंने उनको पीने के लिए कुछ दूध दे दिया, कुछ दूध दिया। बताइएगा लिटिल किया लिटिल? आ लिटिल। जो कुछ भी दूध बोतल में था सब बिल्ली पी गया। बताइएगा आ लिटिल, लिटिल कि द लिटिल? द लिटिल। ध्यान दीजिएगा, तालाब में बहुत कम पानी है, वेरी लिटिल। इस तालाब में उस तालाब से कम पानी है, फ्यूअर देन की लेस देन। आई होप क्लियर हुआ है। यही आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं और बताइए अब क्वेश्चन। देखो चलो, सबसे पहले मैं लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल को करवाता हूं। आई हैव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। कह रहा है कि अब राजनीतिक में मेरे पास कुछ प्रभाव है, कुछ इन्फ्लुएंस है। जब आप 9, 10, 8 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय आपको राजनीतिक नहीं बुझाती थी, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी, रेलवे, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आपको राजनीतिक में कुछ आपको नॉलेज है, इन्फ्लुएंस है, कुछ है, इंपोर्टेंस है। बताइएगा नेगेटिव सेंस की पॉजिटिव? अब पॉजिटिव सेंस है तो बोलोगे इन्फ्लुएंस यूसीएन की पीसीएन? यूसीएन। फ्यू होगा कि लिटिल? लिटिल। लेकिन पॉजिटिव है आ लिटिल की लिटिल? बोलो।
आ लिटिल। आगे देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि देयर इज होप ऑफ रिकवरी बिकॉज ही इज वेरी सीरियस। कह रहा है कि वो बहुत गंभीर है। क्या है? बहुत गंभीर है, इसीलिए बचने का आशा बहुत कम है, बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, यही वेरी सीरियस कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस। जब कभी आप हॉस्पिटल में किसी से मिल के आते हैं, कोई सीरियसली बाउंडेड हो जाता है, तो गांव के लोग पड़ोसी जरूर पूछते हैं कि फलना कैसा है, तो आप बोलते हैं क्या बताएं चाचा, बताने लायक नहीं है, से बहुत कम आशा है, बचने का कोई आशा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछेंगे ऐसा काहे बोल रहे हैं, तो बोलिएगा क्या बोल रहे, केवल मुश्किल से दूध पार हो रहा है, दूध पी रहे हैं, खाना उना सब छोड़ दिए हैं। इसका मतलब बहुत गंभीर है, और बहुत गंभीर है तो बचने का आशा है कि नहीं के बराबर है? नेगेटिव है, बताओगे लिटिल किया लिटिल? लिटिल ना के बराबर आशा है तो लिटिल। आगे, ही स्लेप्ट एंड फेल्ट बेटर, कह रहा है कि अच्छा महसूस किया। बताइएगा कोई आदमी अच्छा महसूस किया, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। कोई भी व्यक्ति सोकर अच्छा महसूस करेगा जब, बताइएगा, एक आध मिनट सोएगा, एक आध सेकंड सोएगा कि पर्याप्त सोएगा? थोड़ा सोया है भाई, थोड़ा सोया है, ठीक है, बहुत नहीं सोया, 8 घंटा 9 घंटा नहीं सोया, थोड़ा ही सोया, लेकिन इतना जरूर सोया है जिससे वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। पॉजिटिव है। लिटिल किया लिटिल? आ लिटिल होगा। आगे कह रहा है कि थोड़ा नॉलेज खतरनाक चीज होता है, ना के बराबर नॉलेज की थोड़ा नॉलेज? थोड़ा नॉलेज लिटिल होगा कि आ लिटिल? आ लिटिल यहां पे यूज करेंगे, एकदम फास्ट करना है। कह रहा है कि मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर में कम दूध है। चाय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बकलोल सिंह, नहीं बना सकते। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, अपना व्यवहार दर्शा रही है जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, अपने तरफ से नहीं बोलना है, सेंटेंस के माध्यम से बोलना है। बना सकती हूं कि नहीं बना सकती? नहीं बना सकती। अब बताइएगा फ्रिज में दूध है कि ना के बराबर है? यहीं पे बता दिया नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव है तो लिटिल किया लिटिल? केवल और केवल क्या होगा? लिटिल होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहां पे देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। वाटर आई केप्ट यू, यू हैज बीन फिनिश बाय हिम। मैं आपको क्या बताया कि वाटर रहेगा, इसके पहले फिल करना हो तो आई केप्ट, देखिएगा क्या है मेरे भाई? क्लाउज है। क्या है? क्लाउज है। क्या है? क्लाउज। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? क्लाउज है। और जब क्लाउज है तो इसी केप्ट का ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्लाउज में वाटर का प्रयोग कर रहा है, तो इसका हिंदी अब क्या हो गया? मेरे पास, या ध्यान दीजिएगा, जो कुछ पानी, जो थोड़ा पानी मैं आपके लिए रखा था वो सब समाप्त कर दिया। कौन? ये लड़का, ये सब समाप्त कर दिया। बताइएगा पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि डेफिनिट? डेफिनिट है। इसका हिंदी क्या हुआ? जो थोड़ा पानी आपके लिए रखा था। बताओ डेफिनिट है तो आ लिटिल की दा लिटिल यूज किया जाएगा? द लिटिल। आगे देखो, आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विथ हिम, कह रहा है कि मेरे पास अब दूध नहीं है। आई हैव गिवन इट टू द कैट, मैं बिल्ली को दे दिया जो थोड़ा मेरे पास था। यहां पे भी देखिए क्या है? क्लाउज है। क्या है? क्लाउज है। और क्लाउज हो गया तो बताइएगा पॉजिटिव, नेगेटिव की डेफिनिट? डेफिनिट। क्या हो गया? डेफिनिट। और इसी हेड का ही क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान दीजिएगा, दूध बाबू पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि डेफिनिट है? कौन दूध मैं बिल्ली को दे दिया? ओ दूध जो मेरे पास था, और मेरे पास था तो आ लिटिल मेरे भाई कि दा लिटिल? दा लिटिल। तो जब कभी भी क्लाउज आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे? आ लिटिल, लिटिल की दा लिटिल? दा लिटिल। तो यहाँ पे दा लिटिल आपको करना पड़ेगा। क्लाउज देखो और ए ऑब्लिक एन नहीं बल्कि दा लगाओ। अब चलते हैं फ्यू से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फ्यू, आ फ्यू और क्या है? दा फ्यू। बताओगे किसके साथ आएगा? पीसीएन के साथ। कह रहा है ओ वापस आ जाएगी कुछ दिन में। बताइएगा ना के बराबर दिन में कि कुछ दिन में? कुछ दिन तो लगेगा ना, कुछ दिन लगेगा। तो पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। बताओगे फ्यू की आ फ्यू? सही होगा फ्यू। आगे कह रहा है कि मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं लॉनली नहीं हूं। लॉनली नेगेटिव वर्ड है, नोट लगा दिए तो क्या बन गया? पॉजिटिव। मैं यहां पे अकेला नहीं हूं। क्यों अकेला नहीं है? क्योंकि मेरे पास दोस्त ना के बराबर हैं कि कुछ दोस्त हैं? कुछ दोस्त हैं। तो बताओगे फ्यू की आ फ्यू? आ फ्यू। पॉजिटिव है। कह रहा है आई हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स आई हैड। देखो बाबू क्लाउज है ना जी? क्या है? क्लाउज।
क्लाउज किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब को क्लाउज बोलते हैं। ये वर्ब है, इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कोइयो दोस्त कि जो मेरे पास थे, डेफिनिट हो गया। क्या? डेफिनिट। जो कुछ मेरे पास दोस्त थे मैंने सबको निमंत्रण दे दिया। बताइएगा आ फ्यू कि दा फ्यू? दा फ्यू। मजा। आगे कह रहा है पेशेंट के लिए कुछ दिन का आराम जरूरी होता है। जरूरी नहीं होता है कि होता है। नेगेटिव की पॉजिटिव? कुछ दिन ही आराम करेगा, लेकिन करेगा। करेगा। कुछ दिन की आराम की जरूरत है। बताओगे फ्यू कि आ फ्यू? आप यू। आप जानते हैं कि डेज में जब हम लोग पोजीशन दर्शाते हैं तो एस अपस्ट्रॉफी एस के बाद लगाते हैं। आगे कह रहा है कि सो वाज कैंसिल्ड। सो को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। एज का मतलब होता है क्योंकि, कंजंक्शन है। क्योंकि कुछ लोग देखने के लिए आए थे। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आना। जिनको फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ा हुआ है देख लेना, मैं वीडियो अपलोड किया हूं इसका। बताइएगा सो कब कैंसिल किया जाएगा? जब पर्याप्त लोग देखने के लिए नहीं आया होगा। आशा किया गया था कि 100 लोग 150 लोग शो को देखने के लिए आएंगे, पता चला कि 5 और 10 ही आए। वैसे सिचुएशन में शो को क्या किया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। शो को नहीं दिखाया जाएगा, उससे क्या होगा? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो शो कैंसिल कर दिया गया। बताओगे पॉजिटिव की नेगेटिव? इसका मतलब क्या? कुछ लोग आए थे कि ना के बराबर लोग आए थे? ना के बराबर लोग आए थे। बाबू फ्यू होगा कि या फ्यू? केवल क्या होगा? फ्यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन है, अब आप लगाइएगा जल्दी से। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किसमें क्या होगा। फास्ट जल्दी बोलो। लड़की बहुत प्यासी थी। फर्स्ट नाउन होता है छोटू, इसीलिए इसको क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव है। और नाउन में वाई जोड़ देते हैं तो क्या होता है? एडजेक्टिव। और एक किसको क्वालिफाई करा? सी को। लड़की बहुत प्यासी थी इसलिए मैंने उनको पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए कुछ पानी दिया। सबसे पहले तो ये पीसीएन है कि यूसीएन? यूसीएन के लिए फ्यू की लिटिल? बताइएगा लड़की बहुत प्यासी है, प्यास बुझाने के लिए पानी ना के बराबर दिए कि थोड़ा दिए? थोड़ा तो दिए होंगे ना। लिटिल क्या? लिटिल। आ लिटिल। गलती किस पार्ट में है बताओ? गलती किस पार्ट में है? डी पार्ट में। आगे चलो। कह रहा है इसमें आई कांट गिव यू अ लिटिल डॉलर्स आई हैव। आई हैव क्या है मेरे दोस्त? क्लाउज है। और क्लाउज के पहले जब नाउन आ जाए, ध्यान दीजिएगा, इसी हैव का ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बताइएगा कोई डॉलर मैं आपको नहीं दे सकता, कोई भी डॉलर नहीं दे सकता कि जो मेरे पास है। जो मेरे पास है डेफिनिट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? डेफिनिट। क्या हो गया? डेफिनिट। और जब डेफिनिट हो गया तो पहले तो मुझे बताओ कि डॉलर एशियन है कि पीसीएन? एस भी लगा हुआ है तो लिटिल होगा कि फ्यू? और डेफिनिट के कारण आ लगेगा कि द? तो सही एक्सप्रेशन ये है। गलती किस पार्ट में? सी पार्ट में। आगे देखो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए। आई नीड लेस देन 20 चेयर्स। 20 चेयर्स बताओगे एशियन की पीसीएन? और देन के साथ कौन डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन पीसीएन के लिए लेस की फ्यूअर? क्या होगा? फ्यूअर। गलती किस पार्ट में? सेकंड पार्ट में। आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यू देन 20 लीटर्स ऑफ मिल्क। बताइएगा 20 लीटर्स ऑफ मिल्क काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। बहुत सारे लोग लीटर्स को देखकर धोखा खा जाते हैं। लीटर्स को छोड़िए, जब मिल्क ही अनकाउंटेबल है तो 20 लीटर्स भी अनकाउंटेबल होगा। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा 20 लीटर से, ध्यान दीजिएगा दूध का 20 लीटर से कम भी क्या होगा? पर्याप्त होगा। आप ध्यान दीजिएगा अनकाउंटेबल के लिए देन आ चुका है और देन के लिए कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए फ्यू की लेस। क्या होगा? लेस। गलती किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल फैमिली और काउंटेबल के लिए फ्यू फैमिली। आगे देखोगे आज का लास्ट क्वेश्चन। आई गेव अ फ्यू क्वाइन। ध्यान दीजिएगा क्वाइंस है, एमिट किया था। आई गेव अ फ्यू क्वाइंस आई हैड इन माई पॉकेट टू द बेगर। यहां पे देखोगे क्वाइंस के साथ फ्यू लगाया है। फ्यू के साथ आ भी लगता है, दा भी लगता है, आर्टिकल नहीं भी लगता है। आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लगा दिए तो गलत। आर्टिकल लगना चाहिए, नहीं लगाए तो गलत। आ लगना चाहिए, दा लगा दिए तो गलत। दा लगना चाहिए, आ लगा दिए तो गलत। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से आपको एग्जाम में गलती करवा सकता है। यहां पे देखो ये क्या है? क्लाउज। क्या है? क्लाउज। और इसके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि मैं कुछ सिक्का दे दिया।
बताइए कोई सिक्का दे दिया कि जो मेरे पास था, जो सिक्के मेरे पास था वो सारे के सारे सिक्के मैंने बेगर को दे दिया। बताइएगा भाई पॉजिटिव, नेगेटिव की डेफिनेट? और डेफिनेट होगा तो फ्यू के साथ आप ही लोग बोलिए आ होगा कि दा। गलती किस पार्ट में? बी पार्ट में। गलती किस पार्ट में? बी पार्ट में। तो ये था आज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, फ्यू और लिटिल। क्या था? फ्यू और लिटिल। आई होप कि ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद, ये रूल्स पढ़ने के बाद आपको फ्यू और लिटिल में आज के बाद कंफ्यूजन, डाउट्स नहीं रहेगा। तो ठीक है, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, 110% आपको समझ में आ जाएगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 जरूर देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 12 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन रखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।